Hello, welcome, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को जहां मैं RJ आपका दोस्त हमेशा आपके लिए द हिंदू की डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आओ चलो शुरू करें। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास में जो पहला वर्ड होने वाला है बेटा वो है एस्पायोनेज। अरे यार इसमें क्या हो गया, ये कल की तरह कर रहा है वापस से। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उसकी वजह से दिक्कत हुई थी। ठीक है, उम्मीद है अब नहीं करे। ठीक है। तो आपके पास वर्ड है बेटा एस्पायोनेज। वापस बोलिएगा एस्पायोनेज। अब एस्पायोनेज याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा इसको, क्योंकि इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है स्पाई। स्पाई को आप ऐसे याद रख लेना कि स्पाई स्पाई मतलब कौन होता है, जासूस होता है। आपको पता है ना ये बात। तो एस्पायोनेज मतलब किसी के ऊपर जासूसी करना। आप किसी के ऊपर जासूसी कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आपने एस्पायोनेज किया है। वो जो एक्ट आपने परफॉर्म किया था उसको एस्पायोनेज बोला जाएगा। ठीक, बड़े आसानी से याद रह जाएगा ये वर्ड, सिंपल वर्ड है। ठीक है, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। कोई अदर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई दूसरा देश है। जैसे कि हमारे यहाँ का इंडिया का कोई एजेंट है, वो कहाँ पर पाकिस्तान में जाके कुछ वहाँ की सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर स्पाइंग कर रहा है। और वहाँ का कोई जासूस आके यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, स्पाई कर रहा है। यानी कि स्पाई हो गया ना वो, तो स्पाई है तो वो उसका जो काम कहलाएगा वो एस्पायोनेज कहलाएगा। वो जो एक्ट कर रहा है वो एस्पायोनेज कहलाएगा। तो एस्पायोनेज स्पाई वर्ड से आप इजीली याद रख पाओगे कि स्पाई है। ठीक है, स्पाई काइंड ऑफ स्पाई हो गया। इंटेलिजेंस हो गया, कवर्ट ऑपरेशन हो गया। कवर्ट मतलब जो ढके हुए होते हैं, अंडर करा हुआ। ठीक है, सर्विलेंस हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया वहां पर। कैंडलस्टिन आपके पास में हो गया है। सीक्रेट सर्विस आपके पास में। सीक्रेट सर्विस मतलब सर्विस तो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के पास में, लेकिन सीक्रेटली कर रहे हैं। वो ऐसे सबके सामने आते नहीं है ना। ठीक है, स्पाइंग कर रहे हैं वो। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे एस्पायोनेज के। ठीक, ऑपोजिट क्या होगा बेटा, ऑपोजिट क्या होना चाहिए इसका, आपके पास में जहां पर लोगों के सामने खुल के आ जाए वही चीज आपके पास में, मतलब दिन दहाड़े जो काम किया जा रहा है, ये तो आपके पास चोरी छिपे काम किया जा रहा है वो है। और आपके पास कहीं पर अगर लोगों के सामने कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर प्रॉपर क्या है, ओपननेस में आके वो बंदा काम कर रहा है, क्लैरिटी दे रखा है, पब्लिक में काम कर रहा है भैया वो तो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है वहां पर आपके पास में, उस चीज को सबके सामने डिस्क्लोज किया गया है तो वो आपके पास में हो गया। कैंडिडनेस, कैंडिडनेस मतलब सचमुच में ऐसा हो रहा है वहां पर। ओवर्ट, वहां पर कवर नहीं था, यहाँ पर वहां पर तो कवर था, यहाँ पर क्या हो गया, ओवर्ट। ओवर्ट मतलब खुला हुआ है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपके पास में सबके सामने जग जाहिर कर रखी है वो बात, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन हुआ है ना वहां पर। देखो अगला वर्ड क्या है, स्पार्स। स्पार्स को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको ऐसे ध्यान रखो, स्पार कोई चीज क्या होती है बेटा, फार होती है, मतलब दूर होती है, दूर दूर होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, कम कम मात्रा में। आपके पास किसी टेलीविजन है, कोई टेलीविजन है, उसके जो पिक्सल्स है उसमें दूर दूर है वो, तो इसका मतलब है कि उसमें क्वांटिटी कैसी है, कम है। एक सर्टेन एरिया में अगर आपके पास में कोई चीज है वो दूर दूर है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गई, वो क्वांटिटी कम हो गई। तो आपके पास में स्पार्स मतलब विरल है, यानी कि वो चीज आपके पास कम डेंस हो जाएगी। डेंस मतलब जहां पर सघन हम लोग बोल सकते हैं उसको, तो वो कम घनी है वहां पर, है तो सही लेकिन कम है। स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट, जो चीज आपके पास क्वांटिटी अमाउंट में कम होती है। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें जो क्वांटिटी है, मतलब इसमें और भी क्वांटिटी आ सकती थी लेकिन ये क्वांटिटी मेरे सामने कम है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्कैंट हो रखा है, मीगर है, या फिर काइंड ऑफ लिमिटेड है बेटा, स्कार्स है, थिन है, बेर है और पाल्ट्री है। इनफ्रीक्वेंट है आपके पास में, जो चीज कम ही देखने को मिलती है हमें। रेयर हो गया, इनसफिशिएंट आपके पास में कोई चीज होगी। ठीक है, स्कैटर, स्कैटरिंग वहां पर हो रही है आपके पास में। अनकॉमन है, डिविल्डिंग आपके पास में है। मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट मतलब एक सिंपल से भी हम लोग मीनिंग लेते हैं इसका। मॉडेस्ट का मतलब हम लोग अगर देखना चाहें तो इसका एक मीनिंग हम लोग जब लेते हैं तो वो होता है बेटा सिंपल। सिंपल के सेंस में भी इसका मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं। ठीक है, स्लाइट हो गया आपके पास, या फिर चीज कोई चीज ओकेजनली होती है, कभी कभी यदा कदा कोई चीज होती है आपके पास, तो मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं है, ज्यादा अमाउंट में नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। मैं उससे रोज मिलने जाता हूँ, ठीक है, तो मतलब बहुत मात्रा में हो गया। लेकिन कभी कभी मिलने जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कम कम हो गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी कम हो गया ना उधर, वहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो रखा है। ऑपोजिट क्या हुआ, या तो वहां पर इसका ऑपोजिट अगर मैं देखना चाहूँ तो वो चीज
ऑपोजिट में क्या जाएगा, जो चीज अपने आप में अमाउंट में तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव अमाउंट में है, या फिर जितना होना चाहिए था उतना सफिशिएंट है। तो दोनों चीजें आपके पास में हो सकती है। अबंडेंट आपके पास में इसी का एक वर्ड है। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब एम्पल अमाउंट में। इसको क्या ही हो रखा है, कल से इसमें कुछ ना कुछ इशू था। चलो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अगर ये हो जाए तो फिर तो अच्छा रहेगा। अरे वाह, मैंने तो ठीक कर दिया इसको। हाँ, अब ठीक है। वाह, अब ठीक हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करें भैया। आइएगा, अब हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में इस पास मतलब कोई चीज़ दूर दूर है, तो हमारे पास में वो चीज़ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी वो चीज़। लेकिन उसी का ऑपोजिट देखें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, या फिर जितना होना चाहिए उतना ही है, तो वो आपके पास में अबंडेंट होगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, एम्पल अमाउंट, प्रोफ्यूज, डेंस, डेंस मतलब जो चीज़ आपके पास घनी होगी, घनी होगी तो इसका मतलब है कि अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर, पैक हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा, या फिर ओवरफ्लोइंग आपके पास में होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास ऐसा हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ बेटा। अब चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे मूव करें। हाँ, देयर इज अ वर्ड इनवॉक। इनवॉक को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है आह्वान करना। ठीक है, एग्री। अच्छा, ईडी लगा हुआ है, यह देखना ईडी लगा हुआ है, इसका एक मतलब हो जाएगा कि ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया। अब ईडी लगा है, मतलब हम किसी को बुला रहे हैं। इसको ऐसे याद रखो कि इन्वोक किया है, इन्वोक किया है मतलब उसको हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तब करेंगे ना जब उसको पहले बुलाएंगे, तो आजा भैया आजा, तेरा भी काम है यहाँ पे। तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब उसका आह्वान करें, बुला के उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ध्यान रख लो इसको। तो उसका आह्वान करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब कोई होगा तांत्रिक वगैरह जो नई नई टैक्टिक्स अपना रहा होगा, किसी को बुला रहा होगा। तो टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल, ईटीसी और अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ये भी एक इसका पॉसिबल मीनिंग है। और किसी को हम लोग समन करते हैं, वो भी इसका एक मीनिंग हो जाएगा। मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं बेटा, बुला रहे हैं, एलिसिट कर रहे हैं उसको। एलिसिटेड आपके पास में कॉल्ड अपॉन हो जाएगा, इवोक हो जाएगा, कॉन्जर्ड वहां पर होगा, एंट्रीटेड वहां पर होगा, सॉलिसिटेड आपके पास होगा, इम्प्लोर्ड आपके पास में होगा। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हैं, किसके, इन्वोक के। ऑपोजिट देखना चाहे हम लोग उसको नहीं बुला रहे हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट किया है हमने, डिसरिगार्ड किया है उसको, ओवरलुक किया है, शन किया है, अबंडन कर दिया। हमारी तरफ से क्या मतलब रहा है, छोड़ दिया हमने उसको, तो भूल गए, तो अबंडन हो गया। स्पंड हो गया, अवॉइड कर दिया हमने उसको, अवॉइड। और अवॉइड को अगर मैं देखना चाहूं तो इग्नोर और नेग्लेक्ट दोनों का सिमिलर वर्ड हो रहा है हमारे पास में, तो पॉसिबल है ये आपके पास में इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया बेटा। कम्यूट, कम्यूट मतलब होता है आना जाना, आवागमन वहां पर जो होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, कम्यूट, कम्यूट वर्ड रिलेट कर रहा है आपके पास में कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में आपको बोलना भी पड़ता है तो सुनना भी होता है। ठीक है, तो कोई चीज, एक चीज हम लोग दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से उधर से ले भी रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऐसे ट्रेडिंग हो रहा है ना। तो आपके पास में आना जाना वहां पर भी लगा हुआ है, तो कम्यूट से ध्यान रखना कि कम्यूट मतलब आना और जाना। ट्रेवल, टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे, जो आपका रोज का काम होता है, कम्युनिकेशन भी रोज का काम हो गया भैया, तो इजीली याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आप कहीं पर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, ट्रेवर्स हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, गो बैक एंड फोर्थ मतलब जाके आ रहे हो, वापस ट्रांजिट हो रहे हो, रोम हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, रूस्ट हो रहा है, हमारा रूस्ट, रोस्ट नहीं है इधर, रोस्ट तो वो कैरेमिनाटी करता है। ठीक है, रोम हो रहा है, वेंडरिंग हो रहा है, वेंडरिंग मतलब भटकते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। रूविंग हो गया, ट्रैक हो गया, रोम हो गया, वॉयज, वॉयज का मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे बेटा, तो आपके पास में जो जर्नी होती है या फिर ट्रैवल जो होता है उसको हम लोग वॉयज बोलते हैं। इट वाज अ बोर्न वॉयज, मतलब बहुत अच्छी याद रहती है, बोर्न गुड, गुड को दिखाता है। ठीक है, ऑपोजिट देखना चाहे इसका, जहां पर आप जगह कहीं जाते ही नहीं हो, रुक जाते हो। ठीक है, स्टे, रिमेन, सेटल, स्टॉप, हाल्ट, सीज, स्टैंड, कंटिन्यू, आपके पास कितने सारे वर्ड हो गए। ये आपके पास ऑपोजिट वर्ड है। एक तो जहां आप जड़ के वहीं पे बैठ गए, मत जम गए एक जगह पे, और एक जगह इधर उधर घूम रहे, तो ऑपोजिट हो गया ना एक दूसरे के। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्रिंकमैनशिप। कितना बड़ा वर्ड है यार, ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप। अब इसको देखें, इसका मतलब होता है कोई चीज आपके पास में अनस्टेडी हो, मतलब फिक्स नहीं होती है, सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेन होती है, काइंड ऑफ अनसर्टेन।
काइंड ऑफ अनसर्टेन। अब कैसे याद रखें इसको कि भैया इसके निमोनिक क्या देखो हो सकता है हमारे लिए। किसी शिप में आदमी भी है और इंक भी है, ठीक है। कोई ऐसा शिप है जिसके अंदर इंक भरी हुई है लोगों ने, ठीक है। अब वो शिप पानी पे चलेगा तो क्या वो जो इंक है वो बिल्कुल भी फ्लोट नहीं होगी या फिर बिल्कुल एक जैसे स्टडी रहेगी? नहीं रहेगी ना। अगर आपने किसी शिप में इंक भर दिया, तो वो क्या होगी? बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी। इसका मतलब है अस्थिर होती रहेगी, ठीक है। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन और confrontation to the limit of safety, especially to force a desired outcome, ठीक है। आप कहीं कहीं पर ऐसा कोई काम करते हो जहां पर आपने ऐसा कोई आर्ट कर दिया है जिसमें आपको लगता है कि वहां पर आपके पास में कुछ ना कुछ डेंजरस एक्टिविटी हो सकती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास में वो चीज, मतलब उसमें फिक्स नहीं है, आदमी को हो सकता है वो खतरे में भी आ सकता है या फिर बच भी जाए, दोनों कंडीशन होता है, जैसे कि यहां पर ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का सेम टू सेम आपके पास में ऐसा ही काम कर रहे हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिंकमैनशिप में ठीक ठीक बैठ जाएगा। आपके पास में जो काम आप ऐसा करते हो, मतलब रिस्क लेते हो उसमें, तो रिस्की टैक्टिक्स, आपकी जो प्लानिंग होती है वो रिस्की होती है उस जगह, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिस्की हो गया। इनको इधर से इधर जाना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कम्यूट, आना जाना है इनको, लेकिन इस रास्ते पे होके जा रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि रिस्की है मामला। क्राइसिस मैनेजमेंट आपने किया है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। एज प्ले है आपके पास भी, हाई स्टेक्स ब्रिंकमैनशिप, ठीक है। टैक्टिकल ब्रिंकमैनशिप आपके पास में हो गया, शोडाउन आपके पास में हो गया, स्ट्रेटजी आप वहां पर बना रहे हो, बोल्ड कोई आप वहां पर एक्टिविटी, मतलब वहां पर एक इनिशिएट कर रहे हो चीजों को लेके, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, वहां पर एग्रेसिव नेगोशिएशन वहां पर हो रहा है, सोबर रैटलिंग वहां पर हो रही है, टेंस डिप्लोमेसी हो रही है, हाई वायर एक्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन आपके पास में ब्रिंकमैनशिप का एकदम से सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा? जहां पर आप सेफ गेम खेलते हो, बिल्कुल कॉन्सिलिएशन में होते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, कोऑपरेशन देखते हो, मीडिएशन देख रहे हो, वहां पर रिकॉन्सिलिएशन देखते हो, रेजोल्यूशन देखते हो, डिप्लोमेसी देखते हो या फिर कॉन्सिलिएशन देखते हो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे ब्रिंकमैनशिप के, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑप्टेड। ऑप्टेड का भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना, ठीक है, बता देता हूं, चलो रो मत, ठीक है। वर्ड लिखा हुआ है ऑप्टेड। ऑप्टेड का मतलब क्या होगा भैया? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, बता, याद रखना। इसका मतलब होता है चुनना या पसंद करना, माने टू पिक। टूथपिक नहीं हो रहा, टू पिक, ठीक है। अब यहां पर लिखा है ऑप्ट वर्ड आ रहा है आपके पास ऑप्शन से रिलेटेड। ऑप्शन में क्या करते हो आप? आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पिक करते हो, तो आप ऑप्शन को से ऑप्ट को बहुत इजीली याद रख सकते हो। तो ऑप्ट मतलब चुनना, चूज करना, ठीक है। चूज करना, ये वो करना, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म वगैरह इसका, ठीक है। सिलेक्टेड हो गया, पिक्ड हो गया, डिसाइडेड हो गया, प्रिफर्ड हो गया, सेटल्ड ऑन हो गया, इलेक्टेड हो गया, चूज टू गो विथ, मेड अ चॉइस, अडॉप्टेड, डिटरमाइंड, पिक्ड, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑप्ट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो? जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? उधर रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा, रिफ्यूज करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, डिसरिगार्ड करना पड़ेगा, डिसमिस्ड, स्पर्न्ड, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को, है? तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। जहां पर आपके पास चॉइस नहीं है तो फिर उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। आई होप बेटा मैंने आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सकता है, और कमेंट तो करना ही है ताकि मुझे अच्छा लगे। और आज वैलेंटाइन डे है तो आप मुझे हार्ट भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, सी यू।